ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। सूर्य क्या है, वैसे तो प्रति माह अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे सौर मंडल के बहुत पावरफुल और शक्तिशाली ग्रह हैं। इनका हमारे जीवन का हर एक क्षण जो है इनके द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रोज मतलब उदाहरण है। ये तो नियम से उदय होना, नियम से अस्त होना, सब कुछ इनका जो समय जो है वो नियमित होता है, फिक्स होता है। सूर्य के बगैर जो है सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। उसके बिना जीवन असंभव है। जीव, वनस्पति, हर छोटी से छोटी चीज सूर्य के प्रकाश से जुड़ी हुई है। तो अभी ऐसे जो ग्रह हैं या ऐसी जो शक्ति है, उसके बगैर जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है। और इनका छोटा सा भी प्रभाव हमारे जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकता है। अब ये निर्भर करता है आपके डिटेल चार्ट में कि वो आपके लिए कितना अशुभ या अशुभ परिणाम लेके आ रहे हैं। सूर्य को वैसे तो पिता के रूप में देखा जाता है, और सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य आत्मबल है, आपकी मान प्रतिष्ठा है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकार है। ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए सूर्य ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, या मीनिंगफुल ऐसे कह सकते हैं। नित्य प्रति जो है वो हमें ये एक संदेश लेके आते हैं कि हर एक दिन एक नई स्फूर्ति से अपना काम करो, उठो और नियम से अपने काम में लग जाओ। अगर सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो इस समय सूर्य वृष राशि में चल रहे थे। अब वो अपनी राशि बदल के वृष राशि में 15 जून से लेके और 15 जुलाई 1 महीने तक ये अपनी राशि बदल के वृष से किस में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। वृष राशि में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि ये इनकी मित्र की राशि नहीं है। और मिथुन राशि जो है बुध की राशि है, ये इनमें अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। आशा है आपको जो पिछला जो आपकी परेशानी हुई उनसे थोड़ा बहुत आपको फायदा होगा। सौर मंडल के पावरफुल ग्रह होने के साथ साथ ये अग्नि तत्व के स्वामी है, और जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है। तो अग्नि और वायु का ये मिलन हो रहा है। और एक और इसके लिए बोल सकते हैं आप, सौर मंडल के ये सूर्य राजा हैं और बुध जो है वो क्या है, वो युवराज हैं। तो राजा युवराज का मिलन हो रहा है। और बुध के लिए ऐसा कहा जाता है, सूर्य के साथ मिलके ये सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण करते हैं। इस समय एक और विषम परिस्थिति चल रही थी अभी, जब तक ये वृष राशि में थे, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही थी। अब उससे थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा मतलब कहने से रिलीफ हो जाएगा। इस दौरान ये जिस जिस नक्षत्र से गुजरेंगे उसके बारे में बता देती हूँ। 8 जून से मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र है, जो कि इनका मित्र का नक्षत्र है। उसके बाद फिर 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो वैसे तो राहु का नक्षत्र अच्छा नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि मौसम के अगर हिसाब से देखा जाए तो मौसम के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। पानी बरस सकता है, और गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कुछ अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे कि जनता को राहत होगी। सूर्य के लिए जो उच्च राशि है वो मेष राशि है, और नीच राशि इनकी तुला राशि है। इनकी जो स्वयं की राशि है वो है सिंह राशि। और मित्र राशियों में आ जाती है चंद्रमा की और मंगल की और बृहस्पति की राशि मित्र राशि है। और इसके अलावा जो शेष राशियां हैं, जैसे कि शुक्र की राशियां हैं और शनि की राशियां हैं, ये इनकी शत्रु राशि हैं। राहु केतु के लिए तो आप जानते ही हैं कि ये छाया ग्रह हैं। इनकी कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं। जिसके साथ ये बैठते हैं वैसे ही गुणधर्म अपना लेते हैं। जो क्रूर ग्रह होते हैं, और सूर्य को क्रूर ग्रह की पदवी मिली है, हालांकि देवता श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ग्रह जो कि पापी या क्रूर होते हैं, वो 3, 6, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। क्योंकि 10वां भाव क्या है, इनका स्वयं का भाव है, इसलिए यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। अगर गोचर में 10वें भाव में आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाले हैं। अब ये मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ, और रेमेडी में सबसे अंत में बताती हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। स्वामी राशि मंगल है, जो कि सूर्य के परम मित्र है, और तीसरे भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं। और
पंचम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो मतलब 2 भाव का अच्छा लाभ मिलेगा। थर्ड भाव तो इनका कारक भाव है ही है, और पंचम भाव भी देखा जाए तो इनका स्वयं का भाव है। दोनों ही तरह से आपको हर तरह से लाभ होने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। इस समय हर एक राशि पे सप्तम दृष्टि जो होगी उसका पूर्ण लाभ आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट से बहुत सारे लाभ होंगे। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। संतान सुख की अगर आपने इच्छा रखते थे तो उसमें आप सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग है तो उसको विवाह में परिणत करने के लिए आगे बात आप बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन में जो है वो सफलता मिलने की काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। यात्रा अगर करते हैं तो वो भी सुखद रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी है, उनसे भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आप नए नए काम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब विस्तार करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा के और उससे धन कमा सकते हैं। आपके लिए जो परिवर्तन है सुखद सूचना लेके आ रहा है मेष राशि से, क्योंकि पंचम भाव इनका स्वयं का भाव है और संतान से संबंधित कोई भी कार्य समय करना चाहते हैं, ये अटका हुआ था वो आगे आप बढ़ा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि इसके स्वामी राशि शुक्र है। अभी वृषभ राशि में ही ये चल रहे थे, तो अब बहुत अच्छे परिणाम आपको पहले भी नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि आपकी स्वामी राशि से मित्रता नहीं है शुक्र से। अब सेकंड भाव में आ रहा है तो ये भाव भी इनका कारक भाव नहीं है, इधर चौथे भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव के हिसाब से देखें तो अच्छे भाव नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त और ग्रह को अगर देखें तो आपके लिए जैसे सेकंड भाव किसका है, धन कुटुंब वाणी का है, तो धन की तो प्राप्ति होगी, लेकिन वाणी थोड़ी सी जरूर कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, मतलब बचत में सेंध लगा सकते हैं। और परिवार के रिश्तों पे भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट की आवश्यकता है। बाकी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, सुख साधनों के लिए समय अच्छा है, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। परिवार से रिश्ते बचा के रखें। और इसके अलावा अगर हो सके तो कोर्ट केस वगैरह से अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी में आप उलझना चाह रहे थे, उसको अभी थोड़े कुछ समय के लिए अवॉइड करें। आंखों की भी अगर कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको रिलीफ होगा और धन की प्राप्ति होगी। बाकी आंखों की, क्रोध की और वाणी की और रिश्तों की ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने मतलब ध्यान रखना चाहिए और कभी भी किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना है, अन्यथा आपको काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए ये ज़्यादा सुखद सूचना लेके नहीं आ रहे हैं। फिर भी खराब तो किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि शुक्र भी आपके फेवर में काम कर रहे हैं। बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, और सबसे ज़्यादा स्थिति तो आपके लिए है शनि की स्थिति। शनि आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध हो रहे हैं वृष राशि वालों के लिए। इसलिए गवर्नमेंट से और कार्य क्षेत्र से आपको काफ़ी राहतें देने वाले हैं ये। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, आपकी राशि में ये आ रहे हैं और सूर्य बुध परम मित्र हैं। आपने देखा होगा सूर्य बुध या तो एक ही साथ होते हैं या फिर जो है थोड़ा आगे पीछे, एक घर आगे पीछे होते हैं। इसका पूरा लाभ होगा। आपके लग्न में ये प्रवेश कर रहे हैं और थर्ड भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। आपके लिए ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठतम है। दोनों ही भाव श्रेष्ठ फल के साथ साथ आपको क्या क्या फायदा देने वाले हैं। भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और भाग्यवर्धक समय है। इस समय जो भी अधूरे काम है उनको आप करने की, आप में आत्मबल की वृद्धि हो जाएगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और अगर वैवाहिक संबंध खराब चले आ रहे थे उसमें भी कुछ अच्छी सूचना, मतलब सुखद सूचना मिलने वाली है। और कुछ हो सकता है कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो उस तरह से आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। बाकी अगर आप जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन, व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, इस सब के लिए समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो भी अधूरे काम आपको निपटाना है आप निपटा सकते हैं। आत्मबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा कि कोई भी आपके आत्मबल के सामने ठहर नहीं पाएगा। जितना हो सके उसका आप लाभ लें, क्योंकि अगला जो परिवर्तन है हो सकता है उतना ज़्यादा सुखद आपके लिए ना हो। क्योंकि अभी मिथुन राशि वालों पे कुछ समय के लिए ढैया का भी प्रभाव हट चुका है, उसका भी फायदा आपको मिल रहा होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है और सूर्य के परम मित्र हैं। 12th भाव में ये गोचर हो रहा है और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है।
भाव दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा से मित्रता है इनकी, एक दो ही ग्रह ऐसे हैं जो ये आपस में बहुत मित्रता रखते हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा, आपको नए नए मित्र मिलेंगे इस समय। अगर नए संपर्कों से आपको काफी सारे काम हो सकते हैं, जो समस्याएं थी उनका कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार या कोई भी आपने अप्लाई किया था वीजा के लिए या किसी भी चीज के लिए जाने के लिए, उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है। अभी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन प्रगति मतलब आगे बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। वाणी पे थोड़ा सा आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। आंखों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए और कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। बस इतना आप ध्यान रख लें तो आपको फिर ये बचाव भी बहुत करेंगे। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वामी राशि का बहुत ज्यादा कर्क राशि वालों को सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन इस समय और ग्रह आपके सपोर्ट में है। इस समय आप ढैया के प्रभाव में आ गए हैं, तो आपकी रक्षा कौन करेंगे? आपके चंद्रमा के अतिरिक्त आपके रक्षक हैं गुरु। गुरु आपकी रक्षा करेंगे। तो अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो ये सब लाभ आपके लिए हैं, आप उनका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि इसके स्वामी राशि ही सूर्य हैं, 11वें भाव में गोचर आ रहे हैं और लग्न के लॉर्ड के आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? काफी कुछ इम्प्रेसिव हो जाएगा। आपकी वाणी कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव आपके मतलब बाड़ी में आ जाएगा, उसका थोड़ा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी व्यक्तित्व इम्प्रेसिव होगा। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी से भी लाभ हो सकता है। अगर पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करें, उनका निरादर ना करें। जीवन साथी के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि जो एक दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है। अगर आप जीवन साथी के साथ मिलके कोई व्यापार कर रहे थे तो उसमें लाभ कमा सकते हैं। संतान की ओर से सभी समस्याओं का हल लेकर ये आ रहे हैं। धन की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। जितना हो सके इस समय का आप लाभ लीजिए। और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये तो क्या है, गोचर है। अब आपकी महादशा अंतर्दशा किस तरह की चल रही है और आपके लिए ये आपकी नेटल चार्ट में ये कहाँ है, इन सबको देख के फिर आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं जो सूर्य के परम मित्र हैं और 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इधर 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे उसके, क्योंकि उसके स्वामी है। 10वां भाव इनका अपना स्वयं का कारक भाव है। यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में हर तरह से जो भी समस्याएं थी अब इनका निवारण होगा, सभी प्रकार की समस्याओं। और इसके अतिरिक्त और जो जीवन से जुड़ी हुई समस्या थी, क्योंकि 10वें भाव में आने से एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? आपके 4th भाव पे। वहां थोड़ा सा मानसिक क्लेश हो सकता है। घर परिवार में थोड़ी सी मानसिक क्लेश से आपको जूझना पड़ेगा। बाकी भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने अप्लाई किया था तो वहाँ कुछ अच्छी सूचना वहाँ से प्राप्त होने वाली है। अगर आप कोई व्यापार करने वाले थे और अगर टेंडर डाला हुआ था गवर्नमेंट में, वो आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में हर तरह से जो भी समस्या थी अब इसका समय आ गया है, उनको अपने सही से उसको प्रॉपरली डील करेंगे तो हर समस्या का हल होगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर आप कहीं मतलब चेंज ऑफ प्लेस चाह रहे थे कार्य क्षेत्र में, आपके मनो को अनुकूल मिलने वाला है। जहां आप चाह रहे थे वहां आपको जगह मिलने वाली है। कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो आपके लिए समय अच्छा है। विजय आपकी तरफ है। जितना हो सके आपको भी इस समय का लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि हर एक समय जो है वो चला जाता है। अच्छे बुरे समय का जितना हो सके, अगर बुरा समय है तो उसका ध्यान रखें, अच्छे समय है तो उसका फायदा उठाएं। आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो सूर्य के मित्र नहीं है और 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं। एक 11th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। तो आपको क्या होगा? नए नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। संतान सुख, संतान की ओर से हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये भाव जो है भाग्य का है। भाग्य से हर कार्य होने वाले हैं। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपको नए जॉब की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। आपको अपने स्वयं की और अपने पिताजी की हेल्थ की केयर करना पड़ेगी। और बाकी संतान की तरफ से हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। भाग्यवर्धक इस समय प्रसंग बढ़ेंगे और उनका लाभ आगे मिलने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप धर्म कर्म से जुड़ के रहेंगे तो और भी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है।
आपके लिए भी समय अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए आप वैसे ढैया का भी प्रभाव हट चुका है, इसलिए आपके लिए शनि जो है वो काफ़ी मेहरबानी लेके आए हैं, उनका भी लाभ आपको मिल रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो सूर्य के परम मित्र है, लेकिन ये भाव कौन सा है? अष्टम भाव है, जो कि अच्छा नहीं है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अशुभ भाव माना जाता है। इधर 10वें भाव की लॉर्डशिप है, ये 10वें भाव से आपको फायदा होगा। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी। जॉब में बस आपको वाद विवाद नहीं करना। अगर पहले से जॉब है, अगर आपको अपने किसी बॉस से या कोई भी उच्च अधिकारी से कोई बात मनवानी है अपनी, तो उनको पोलाइटली कहिए, आप उनसे अपना रौब मत झाड़िए। बाकी अगर आप उनसे अगर आप बात विवाद करेंगे तो आप उलझ सकते हैं। अकारण ही किसी से उलझना नहीं है। बाकी आपके जो परिवार के रिश्ते हैं वो आपके लिए थोड़े से परेशानी भरा हो सकते हैं। आचरण आपको सात्विक रखना पड़ेगा, हर तरह से मन वचन और कर्म से हर तरह से आपको सात्विक बनाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत सी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। बाकी चोट चपेट एक्सीडेंट के भी शिकार इस समय आपको हो सकते हैं। ट्रांसफ़र भी अगर आप चाहें तो इस समय अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर हार्ट के पेशेंट थे तो आपको स्वयं की भी हेल्थ की केयर करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट वाला है। अगर आप क्योंकि अभी आप पे ढैया का भी प्रभाव आ चुका है, उससे भी थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर से आपको आपको और आज जो इन पे और ढैया लगा हुआ है, आपको फिर करना चाहिए क्या, मंगल के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना करना चाहिए और शनि का भी दान। बाकी और सबके लिए मिली जुली बताती हूँ बाद में रेमेडी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति हैं। बहुत प्रबल उसमें है, ये कहना चाहिए शक्तिशाली हैं, बहुत प्रबलता में है इस समय, क्योंकि अपनी ही मेष राशि में बैठे हैं। और जो अभी सूर्य का गोचर है वो सप्तम भाव में हो रहा है, 9वें भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको जीवन साथी की ओर से जो भी समस्याएं चली आ रही थी उनका समाधान होगा। अगर मतलब आपका वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे या आप विवाह के इच्छुक थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, इन सब के लिए अब समय आ गया है। पार्टनरशिप में भी आपको किसी से भी मनमुटाव न करें और नए व्यापार की शुरुआत भी इस समय आप कर सकते हैं। रिश्ते में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर से क्रोध ना करें और ईगो भी ना करें। आपस में मिलके जो भी समस्या है निपटा लें। बाकी आपके लिए समय भाग्य मतलब भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा, लेकिन फिर भी भाग वर्धक है। भाग्य इसलिए कम साथ देगा क्योंकि 9वां भाव इनका कारक भाव नहीं है सूर्य का, तो इसलिए भाग्य साथ तो देगा लेकिन थोड़ी रुकावटों के साथ। आपके लिए भी समय अभी अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर से अभी साढ़े साती का प्रभाव कम हुआ है 12 जुलाई तक। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। बस ईगो और क्रोध को दूर रखें। अब जो अगली राशि जो बनती है वो मकर राशि है। स्वामी राशि शनि है, सूर्य के परम शत्रु हैं। ये 6 भाव में गोचर कर रहे हैं और इधर 8 भाव की लॉर्डशिप है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है इस समय। इसलिए आपको फायदा होगा। जो 6 भाव है इनका कारक भाव है, तो शत्रु परास्त होने वाले हैं और रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोर्ट केस में है तो आपको थोड़ा सा अभी हो सके समय के लिए कुछ समय के लिए टाल दें। वाणी पे भी नियंत्रण रखें। बाकी अगर रोगों से परेशानी है पहले से तो उसमें ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट लें और खाने पीने और अपने व्यायाम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव की भी इस समय एक्टिवेट हो रहा है। चोट चपेट दुर्घटना, ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें। अगर कोई नई चीज़ का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पे आप साइन करें, बिल्कुल देख के करें। किसी पे भी अति आत्मविश्वास ना करें। खास से खास आदमी को आप थोड़ा सा शक की नज़र से देख के और फिर आगे बढ़ें। आपके लिए भी थोड़ा सा समय उतना अच्छा पावरफुल नहीं है, क्योंकि साढ़े साती अभी भी चल रही है आपके ऊपर और सूर्य से आपके शनि की मित्रता भी नहीं है। इधर भाव भी जो अष्टम भाव है वो अच्छा नहीं है। 6 भाव के हिसाब से अगर कंपटीशन वगैरह फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है, वो भी सूर्य के मित्र नहीं है। 5th भाव में गोचर कर रहे हैं और 7th भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव इनके कारक भाव नहीं है, लेकिन एक मूल त्रिकोण और एक आपका केंद्र भाव है। इसलिए आपको क्या है, स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। 5th भाव जो एक्टिवेट होगा
तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। रिजल्ट आ रहा है तो आपकी कोई अच्छी सूचना मिलेगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी और इसके अलावा संतान से संबंधित कोई कार्य अगर उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। सप्तम भाव से रिलेटेड अगर बिजनेस पार्टनर में कुछ पहले से चली आ रही थी अनबन, उसको तूल ना दें, बस उसको आपस में सुलह समझौता से निपटा लें। मेडिटेशन का सहारा लें। आपके लिए विशेष तौर से कही जा रही है बात, क्योंकि आप 7.5 चल रही है। मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। सबसे जो है वो प्रेममय व्यवहार रखें और हेल्थ की केयर आपको भी करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। चौथे भाव में गोचर हो रहा है और 6 भाव की लॉर्डशिप है। इस समय आपकी स्वामी राशि बहुत अच्छी मतलब पावरफुल स्थिति में है, शुभ स्थिति में है। आपकी मीन राशि में चल रहे हैं, आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। अभी 7.5 का आप पे भी फर्स्ट फेज चल रहा है और इधर 4th भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन 6 भाव के लिए अच्छा है। बस आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है। अगर पहले से कोई परेशानी थी, उनकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। बाकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, बस थोड़ा साइन देख के करें। आपको भी यही हिदायत दी जाती है। स्वयं की हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। घर का वातावरण थोड़ा सा कैसा रखना चाहिए आपको, हेल्दी और हैप्पी। मतलब किसी से भी तू तड़ाक घर में भी ना करें, क्योंकि 4th भाव क्या है, आपकी ग्रह क्लेश का भी है। ग्रह क्लेश हो सके तो इस समय अवॉइड करें। इस समय क्या है कि सूर्य की जो है वो वैसे तो ये क्रूर ग्रह और देवता श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब भी ये किसी विशेष घर में आते हैं, जैसे कि 2nd भाव पे वाणी का है, 4th भाव आपके ग्रह कलेश का है, तो इन भाव को क्या है मतलब एनर्जेटिक ज़्यादा कर देते हैं। आदमी कुछ तो भी बोल जाता है ताव में आके, उसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। तो ये तो हो गई पूरे मीन राशि तक की। अब रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, 7.5 से भी आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य को रोज ही अर्घ देना चाहिए। इसमें कोई भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। इससे आपका बिल्कुल नुकसान तो कुछ होगा नहीं, जितना होगा उतना फायदा हो सकता है। पिता आपके सामने आपके ईश्वरीय रूप हैं, ये एक अच्छे मतलब प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के और सूर्य की एक दूसरा रूप कह सकते हैं। पिता पिता का सम्मान करें। माता की जो है वो हमेशा उनसे क्या है स्नेहल व्यवहार रखें। उनकी आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें और कानून का उल्लंघन ना करें। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आपको बहुत सारी परेशानियों में ये कोई भी होता है, कोई भी राशि वाला हो, कोई भी लग्न वाला हो, इन सब चीज़ों का एक विशेष महत्व होता है। कोई अगर इस तरह से आप गैर कानूनी कार्य करेंगे, एक न एक दिन तो आप पकड़े ही जाएंगे। तो इन सब बातों का आप अपने जीवन में उतार के चलें हमेशा के लिए, तो आपका फिर जो परिवर्तन हो भी रहा, कोई परेशानी भरा होगा, तो आपकी रक्षा होगी। तो ये छोटी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति साल में एक ही बार आती है, उसका लाभ आप लें। और अगर कोई परेशानी है तो फिर अपना नेटल चार्ट किसी को दिखाएं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।